हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। और आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे देखिए एक न्यूज है जो कि आप सभी लोगों के लिए जरूरी है, जो कि पीएचडी और नेट करना चाह रहे हैं या आगे करने वाले हैं 2025 में। मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं देखिए हिस्ट्री पढ़ाती हूँ, पॉलिटिक्स पढ़ाती हूँ। ठीक है, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स, टीजीटी हो, पीजीटी हो या आपका यूजीसी नेट का एग्जाम हो, तो सभी के लिए तैयारी करवा रही हूँ, तो जरूर मेरे साथ जुड़े। हिस्ट्री की 7 बजे क्लास होती है इवनिंग में, और पॉलिटी की क्लास 8 बजे होती है। ठीक है, तो 7 बजे हिस्ट्री की और 8 बजे पॉलिटी की। तो चलिए, एक जरूरी सूचना है आप सभी लोगों के लिए और आप लोगों को जानना जो कि बेहद जरूरी है, तो उस पर बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए बात की जा रही है कि उच्च शिक्षा, 2 दिन पहले की ही न्यूज है। तो उच्च शिक्षा से जुड़े पाठ्यक्रमों की तरह विश्वविद्यालय सहित देश भर के उच्च शिक्षण संस्थान है, उसमें पढ़ाने वाले शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया अब लचीली होगी, यानी उसे फ्लेक्सिबल कर दिया गया है। अब लचीली क्या होगी वो हम देखते हैं। अब शिक्षकों की नियुक्ति सिर्फ पीएचडी और नेट के विषयों के आधार पर दी जाएगी, यानी जिस सब्जेक्ट में बच्चे ने मान लीजिए नेट किया है वो पीएचडी का। मान लीजिए जैसे बच्चे बीटेक कर रहे होते हैं। ठीक है, जब बच्चे बीटेक कर रहे होते हैं तो उसमें सब्जेक्ट अलग ही होता है, लेकिन वो किसी भी सब्जेक्ट से और किसी अदर सब्जेक्ट से, हिस्ट्री से, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, मान लीजिए किसी और सब्जेक्ट से उन्होंने क्या किया, नेट का एग्जाम दिया। क्योंकि जब 4 साल का कर लेते हैं कोर्स, तो उसके लिए जैसा कि 2020 शिक्षा नीति के तहत बाध्य कर दिया गया है कि 4 साल जो अगर बच्चे जो है वो पीएचडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेट पीएचडी जो पीएचडी है उसका एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए वैध किया गया है। यहाँ पे अब मान लीजिए बच्चे ने बीटेक किया है, तो वो किसी भी सब्जेक्ट से उसका क्या करें, एग्जाम दे सकते हैं, नेट का भर सकते हैं और उसके एग्जाम दे सकते हैं। और उसमें अगर उनका जेआरएफ हो जाता है या उनकी पीएचडी होती है, वो पीएचडी करते हैं, तो उसके लिए वो योग्य हो जाएंगे। तो यहाँ पे यानी ऐसा नहीं कि जो सब्जेक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है, पोस्ट ग्रेजुएशन उसी विषय में ही सिर्फ नेट की पढ़ाई या उसी विषय में ही सिर्फ पीएचडी या नेट की पढ़ाई करनी जरूरी थी, होती थी पहले। लेकिन अब इस बाध्यता को क्या कर दिया गया है, यहाँ पे खत्म कर दिया गया है। नई व्यवस्था में क्या होगा कि उम्मीदवार भले ही ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में किसी भी सब्जेक्ट से पढ़ाई की हो, लेकिन वह सिर्फ पीएचडी या नेट में रखे गए विषय, जो भी पीएचडी या नेट कर रहा है, जिससे संबंधित विषय के शिक्षक पद पर भर्ती के लिए पात्र होगा। यानी किसी सब्जेक्ट से उसने नेट किया, पीएचडी किया, तो उसी के लिए पात्र होगा। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय और कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती व पदोन्नति के नियमों में भी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ठीक के तहत और लचीला किया है। शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, इन्होंने बदलावों को लेकर सोमवार को यूजीसी का मसौदा तैयार किया और मसौदे को अंतिम रूप देने के 6 महीने के भीतर सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को इसे अपनाना होगा, यानी 6 मंथ। ठीक है, 6 मंथ के बाद अंदर इसे अपनाना जरूरी है। और यहाँ पे इसमें केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय और स्वायत्त कॉलेज भी होंगे, यानी सभी विश्वविद्यालय होंगे। राज्य विश्वविद्यालय भी, केंद्र विश्वविद्यालय भी और डीम्ड विश्वविद्यालय भी, सभी के लिए। और स्वायत्त जो है स्वतंत्र विश्वविद्यालय, उनके लिए भी होगा। और यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों से शिक्षकों की पदोन्नति में शैक्षणिक प्रदर्शन की जगह उनके स्किल, ठीक है, कौशल और उनके अनुभव को महत्व देने का भी सुझाव दिया है। यानी ऐसा नहीं है कि शैक्षणिक प्रदर्शन बहुत अच्छा हो, उसके अलावा अगर स्किल है कोई तो उसके लिए भी उसको महत्व दिया जाएगा। कुलपति के लिए चयन प्रक्रिया में भी बदलाव दिए गए हैं, यानी जो कुलपति होंगे, शिक्षा अनुसंधान संस्थानों, लोक प्रशासन और पेशेवरों को शामिल करने के लिए पात्रता मानदंड का विस्तार किया गया है। नए प्रस्तावित जो भी नियम है उसमें योग हो गया, संगीत हो गया और परफॉर्मिंग हो गई, विजुअल आर्ट हो गया, मूर्तिकला, नाटक जैसे जो भी जुड़े हैं चीजों से, तो सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए विशेष भर्ती प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हासिल की गई जो भी उपलब्धियां हैं शिक्षक भर्ती की पात्रता से उसको जोड़ा गया है। यानी कई बार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल आदि या किसी भी चीज में अगर वो कुछ इस तरीके का उपलब्धि हासिल करते हैं और इससे क्षेत्र को बेहतर, इससे क्या होगा, इन क्षेत्रों में बेहतर शिक्षक मिल सकेंगे। शारीरिक शिक्षा, खेल से जुड़ी शिक्षा में शिक्षक के पद पर नियुक्ति में इन क्षेत्रों में बदलाव और योगदान देने के लिए जैसा कि खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। ठीक है, और भर्ती नियमों को नहीं मानने पर शिक्षा संस्थानों की वित्तीय जो मदद है उसको रोकने, पाठ्यक्रमों के संचालन के को अयोग्य कर दिया गया। कोई जो शिक्षण संस्थान है अगर उसे नहीं मानते हैं तो उसको क्या करा जाएगा, उसके पाठ्यक्रम जो संचालन उसको अमान्य कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे क्या है,
कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती के नियम में बदलाव का मसौदा जारी और नए भर्ती नियमों को एनईपी के तहत अनुरूप बनाया गया, लचीला और अनुभव को महत्व दिया गया। अब यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान जी कहते हैं कि शिक्षा में सुधार के साथ साथ जो है समावेशिता, लचीलापन और गतिशीलता लाया जाएगा और शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों को सशक्त बनाया जाएगा और यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुरूप होगा, ये कहा है धर्मेंद्र प्रधान जी ने, शिक्षा मंत्री। अब यहाँ पे देखिए प्रस्तावित नियमों में भी प्रावधान शामिल। अब शिक्षकों की भर्ती में वैसे तो यूजीसी नेट की पात्रता अनिवार्य की गई, क्योंकि यूजीसी नेट अनिवार्य है 11 जुलाई 2009 से पहले, लेकिन जिन छात्रों ने पीएचडी कर ली उसको लिए इसकी बाध्यता नहीं है। अगर 2009 से पहले 11 जुलाई से पीएचडी की है तो उसके वो सीधे आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर पर अगर पदोन्नति होती है तो पीएचडी उसके लिए भाई देखिए अनिवार्य होगा, ठीक है। उसके अलावा यदि किसी भी स्तर पर भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है तो उन्हें भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी, मिलेगी और कॉलेजों में प्राचार्यों की नियुक्ति 5 साल के लिए होगी और उन्हें अधिकतम 2 कार्यकाल मिल सकता है, यानी कोई भी अधिकतम 10 साल तक, ठीक है, कितना 10 ईयर, तो 10 साल तक और प्राचार्य के पद पर रह सकता है और इसके बाद वो प्रोफेसर के पद पर उन्नत हो सकता है। तो ये थी आपके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज और आशा करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल और आपको इसके साथ साथ कुछ जानकारी अनुभव का, जरूरी नहीं कि आपने पीजी किया हो, अगर आपने बीटेक किया है, ठीक है, बीएससी किया है, बीटेक किया है, लेकिन 4 साल का अगर आपने कोर्स किया है तो आप नेट के लिए आवेदन कर सकते हैं और एक असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हैं पीएचडी करके। तो ये है आपकी सभी के लिए रोज। अब इसके अलावा जो बच्चे टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स, पीजीटी और हिस्ट्री पॉलिटिक्स से कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी की तैयारी और इसके अलावा नेट की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे साथ जरूर जुड़िए। और 7 PM क्लास होती है हिस्ट्री की और 8 PM पॉलिटिकल साइंस की क्लास होती है। आगे देखिए जैसे टीजीटी है, पीजीटी है, इसके भी एग्जाम आपके होने वाले हैं। अप्रैल में एग्जाम हो सकते हैं, अभी तो कोई ऑफिशियल डेट नहीं दी गई है कंफर्म, लेकिन पूरे आसार है कि एग्जाम आपके हो जाएंगे, नई वैकेंसीज भी निकलेंगी। तो ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप लग जाइए अच्छी तरीके से अपनी तैयारी में और आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखें जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।